दोस्तों, उबर में अपनी बाइक लगाने से पहले उबर में आपको एक राइड पे यानी कि एक ऑर्डर पे कितना अर्निंग होता है और आप एक दिन में उबर से कितने पैसे कमा सकते हो, इसके पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूं, क्योंकि अर्निंग को समझना आपको ज़रूरी है। फिर बात करते हैं उबर के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक ऑर्डर का अर्निंग है। अब ये जो अर्निंग है ये 39 रुपये का हुआ है। अब ये जो 39 रुपये अर्निंग हुआ है एक राइड पे, इसमें डिस्टेंस जो है जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो वो है 3 किलोमीटर का, यानी कि कस्टमर को ड्रॉप करने के लिए 3 किलोमीटर तक यहाँ पर जाना पड़ा। और इसमें जो ड्यूरेशन है यानी पूरा जो टाइमिंग ये राइड कंप्लीट करने के लिए लगा है वो लगा है 8 मिनट का, यानी कि 8 मिनट में 39 रुपये का अर्निंग हुआ है। अब उबर इस अर्निंग से अपना प्लेटफॉर्म चार्ज जो है वो कितना कट करता है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो व्हीकल टाइप, उसके आगे यहाँ पर दिया गया है मोटो। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है या इसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। व्हीकल टाइप मोटो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये राइड उबर मोटो की है, यानी कि जब हम किसी बंदे को पिक करके ड्रॉप करते हैं उसे उबर मोटो कहा जाता है। अब इसी के साथ इसमें दूसरी भी सर्विस चलती है जो है उबर कनेक्ट, जिसमें हम किसी पार्सल को पिक करके उसके लोकेशन पे हम ड्रॉप करते हैं यानी कि डिलीवर करते हैं। तो पहले उबर मोटो का हम अर्निंग देख लेते हैं, फिर देखते हैं उबर कनेक्ट में आपको एक ऑर्डर पे कितना अर्निंग होता है। अब इस अर्निंग से जो प्लेटफॉर्म चार्ज उबर ने कट किया है वो किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2.25 रुपीज़, यानी कि लगभग 2.25 रुपये उबर ने अपने प्लेटफॉर्म चार्ज के कट किए हैं। और यहाँ पर जो टैक्स लगा है वो टैक्स यहाँ पर हमें लगभग 2 रुपये का लगा है। तो टोटल ये टैक्स और प्लेटफॉर्म चार्ज कट होके जो अर्निंग हुआ है वो हुआ है 39 रुपये का। अब इसके बाद ये जो आप दूसरा अर्निंग देख रहे हो ये है उबर कनेक्ट में जो ऑर्डर डिलीवर की गई है उसका। अब इसमें एक ऑर्डर का जो अर्निंग हुआ है वो हुआ है 112 रुपये। अब ये 112 रुपये का अर्निंग लेने के लिए यहाँ पर आप डिस्टेंस जैसे कि नीचे देख रहे हो 8 किलोमीटर ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाना पड़ा। और ये ऑर्डर का जो ड्यूरेशन है यानी ऑर्डर ये कंप्लीट करने के लिए लगभग 41 मिनट का समय लगा है। तो 41 मिनट में 112 रुपये का अर्निंग हुआ है। अब इस ऑर्डर से जो उबर ने प्लेटफॉर्म चार्ज कट किया है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो ये ऑर्डर का जो टोटल जो अमाउंट था वो था 125 रुपये। अब 125 रुपये में से जो टैक्स के जो कटे हैं वो कटे हैं लगभग 2 रुपये और उबर के प्लेटफॉर्म के कटे हैं लगभग 10.5 रुपये। तो इस तरह से ये टैक्स और उबर का प्लेटफॉर्म चार्ज कट होके 112 रुपये का अर्निंग हुआ है। उबर में एक अच्छी बात यह है रैपिडो से कि उबर का जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो मिनिमम 6% से लेकर 10% के अंदर ही रहता है। तो इस तरह से उबर का आपने एक राइड का अर्निंग देखा। अब इसी के साथ मैं आपको एक एक दिन का जो अर्निंग उबर में जो उबर मोटो वाले जो कैप्टन है जो राइडर है जो कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये एक दिन का अर्निंग है 826 रुपये। इसमें लगभग 11 ट्रिप यानी कि 11 ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर किए गए हैं, 11 राइड इस यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं। और जो यहाँ पर का लॉगिन टाइम है वो लगभग है 8 घंटों का, यानी 8 घंटे लॉगिन रह के 826 रुपये का अर्निंग हुआ है। अब इसके बाद एक और अर्निंग है 1336 रुपये, फिर है 1675 और फिर है 1584 रुपये। तो इस तरह से उबर मोटो में जो राइडर है वो एक एक दिन का अर्निंग मिनिमम 500 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1500-1600 रुपये तक का कर रहे हैं। अब ये अर्निंग आपके शहर पे और आपके वर्किंग पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर का अर्निंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है उबर का ज्वाइनिंग प्रोसेस। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का आईडी इसलिए एक्टिव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो गलत तरीके से ज्वाइनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उबर के ज्वाइनिंग प्रोसेस की, कैसे आप अपने घर बैठे उबर में अपनी बाइक लगा सकते हो। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस के बाद जब आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा तो आपको पहले दिन उबर में कैसे काम करना है मैं वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों को पहले दिन उबर में काम कैसे करना पड़ता है, उबर का जो ऐप है एप्लीकेशन है वो कैसे यूज़ करना पड़ता है वही पता नहीं होता, जिसके कारण वो कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि पहले दिन आपसे कोई गलती ना हो तो पहले दिन आपको कैसे काम करना है ये भी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको देखना ज़रूरी है। अब उबर में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उबर का लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे आप सीधा इस तरह से आप क्रोम ब्राउजर पे आपका जो लिंक है वो खुल जाएगा। फिर इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो हैव एन अकाउंट, तो अभी आपका खुद का अपना अकाउंट नहीं है तो आपको नीचे क्या करना है, ड्राइव विथ उबर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके नीचे साइन अप नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा,
उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस और कंपनियों से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर इस तरह से जैसे इंटरफेस खुल जाएगा, ऊपर आपको जैसे कि आप देख पा रहे हो व्हाट्स योर फोन नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो या फिर ईमेल आईडी, या फिर उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो 3 ऑप्शन है, कंटिन्यू विद गूगल, उसके बाद कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद फेसबुक। तो अगर आप ईमेल आईडी यहाँ पर आप लगाकर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर आपको कंटिन्यू विद गूगल पे आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर से जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेनी है। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको आपका जो नाम है यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आपको डालना है, नीचे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, नीचे यस इट्स मी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो नंबर मोबाइल नंबर आपने डाला है या जो ईमेल आईडी, उस पर आपको एक कोड आता है, वो कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर रीसेट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पासवर्ड में बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। सबसे पहला तो उबर की जो आईडी है, बहुत से लोगों की जो आईडी है वो हैक हो चुकी है। तो उन लोगों ने क्या गलती की, एक सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट किया। आप लोगों को क्या करना है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड यहाँ पर बनाना है और वो पासवर्ड अलग किसी पेज पर आपको लिख के भी रखना है। क्योंकि लोग इसमें और भी क्या गलती करते हैं, पासवर्ड तो यहाँ पर डाल देते हैं और फिर नेक्स्ट कर देते हैं और वो जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये प्रोसेस करने के बाद जब आप ऐप में फिर से लॉगिन करोगे वहाँ पर आपसे ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड दोबारा मांगा जाएगा। या फिर आपका जो ऐप है, आप आगे चल के कभी अगर दूसरे मोबाइल में उस ऐप को अगर आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पर भी यही पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। तो इसलिए ये पासवर्ड अलग से लिख के भी रखिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आप यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेते हो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर दिखाई देगा, फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। नीचे आप राइट साइड में आप जैसे कि देख पा रहे हो एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो ऑल सेट, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपकी जो सिटी यानी जिस शहर में आप ज्वाइन करना चाहते हो उस शहर को आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी किसी शहर का यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप जैसे एंटर करते हो तो आपके शहर का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। अब उसके नीचे आप देख रहे हो रेफरल कोड, रेफरल कोड में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसे आपको ऐसे ही रहने देना है। फिर से आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको व्हीकल के ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। आप जैसे कि सबसे पहले देख पा रहे हो कार ओनर, दूसरा है मोटर बाइक, नीचे है कमर्शियल मोटर बाइक और सबसे नीचे है ऑटो। अब आपको यहाँ पर से जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है मोटर बाइक टू व्हीलर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके नीचे का जो कमर्शियल मोटर बाइक वाला ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए है जिनके बाइक का येलो प्लेट नंबर है। तो अगर आपका येलो प्लेट कमर्शियल अगर नंबर है तो फिर आप ये तीसरे नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सिंपल व्हाइट प्लेट वाली अगर बाइक है तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर जैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज वाला ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर से आपको आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कनेक्ट विथ उबर थ्रू व्हाट्सएप, तो अगर आप व्हाट्सएप पे उबर के साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, या फिर आप डोंट अनेबल पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गो टू नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना है। अब लास्ट इस तरह से मेन जो आपका होम पेज है वो खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो सबसे पहले है आधार कार्ड। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं उसे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सबसे पहले है आधार कार्ड। आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपको बैक साइड और फ्रंट साइड का आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है और आधार कार्ड का जो आपका नंबर है वो नंबर। उसके बाद है प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो पे जैसे आप क्लिक कर दोगे इसमें आपको अपना एक लाइव सेल्फी देना होता है। सेल्फी में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल्फी आपको क्लियर बैकग्राउंड में आपको लेना है। और ये सेल्फी जो आप दे रहे हो इसके बाद जब भी आप ऐप में लॉगिन जाओगे, आईडी एक्टिव होने के बाद जब आप काम करोगे उस टाइम पे आपकी लाइव सेल्फी ली जाती है। तो ये और वो जो सेल्फी है वो आपकी मैच होनी चाहिए, इसलिए क्लियर आपको सेल्फी लेनी है। इसके नीचे तीसरा नंबर है ड्राइविंग लाइसेंस।
ड्राइविंग लाइसेंस का आपको फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। ड्राइविंग लाइसेंस में भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस का जो फोटो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें। अब आपको करना क्या है, आप डिजी लॉकर करके एक गवर्नमेंट अप्रूवल एक ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आपको आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है, उस नंबर से आपको उस ऐप में एक आईडी क्रिएट कर लेनी है। आईडी क्रिएट करने के बाद आप वहां पर से जो भी आपके गवर्नमेंट अप्रूवल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पासपोर्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट आप वहां पर से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि ओरिजिनल फॉर्मेट डाउनलोड हो जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके नीचे है पैन कार्ड, पैन कार्ड का फोटो आपको अपलोड करना है। नीचे है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी। अब यहाँ पर भी बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हमारी जो आरसी है वो किसी और के नाम पे है, यानी कि हमारी बाइक हमारे खुद के नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, तो क्या कोई दिक्कत होगी। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी और के नाम पे बाइक हो चल जाती है, बस आपका पक्का ड्राइविंग लाइसेंस खुद का होना चाहिए। आरसी या बाइक किसी भी नाम पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आपको आरसी का फोटो अपलोड कर देना है। जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, उसके बाद कुछ समय तक यहाँ पर आपको वेट करना है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर तुरंत बताया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आपको फिर से अपलोड करना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लियर कट अगर अपलोड हो जाते हैं और रिव्यू के बाद यहाँ पर अगर उबर की तरफ से एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर उबर के ऐप का लिंक आपको एक दिखाई देगा, जो कि उबर आपको सारे डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के बाद दे देता है। जैसे आपको उबर का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे, इसी साइट पर यहीं पर आपको दिखाई देता है। जैसे वो लिंक आपको दिखाई दे, आपको उस पर क्लिक करना है। वहां पर से आप फिर प्ले स्टोर पे आप कनेक्ट हो जाओगे और फिर वहां से आपको उबर का जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे वो ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद जैसे आप उस ऐप को आप लॉगिन करोगे, ओपन करोगे, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से आपको आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वो मोबाइल नंबर आपको ऊपर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसी के साथ जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करके इस ऐप को आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप ऐप को लॉगिन कर लेते हो, तो लॉगिन करने के बाद आपका जो ऐप है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। ऐप में जैसे आप फिर से आप चले जाओगे, यानी कि आईडी पासवर्ड सब कुछ डालने के बाद ऐप को आप लॉगिन कर लोगे, तो इस तरह से जो होम पेज है वो आपको मेन ऐप का आपको दिखाई देगा। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो कुछ रिक्वायर्ड परमिशन होती है, जिसे आपको अपने मोबाइल में जाके अलाउ करना है, यानी कि उबर ऐप को आपको अलाउ कर देना है। जब ये परमिशन आप अलाउ कर देते हो और आपका आईडी कंपनी की तरफ से एक्टिव हो जाता है, फिर आप यहाँ पर लॉगिन जा सकते हो। अब लॉगिन जाने से पहले, यानी कि आपको पहले दिन उबर में कैसे काम करना है, कौन सी ऐसी बातें जिसका आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसी भी आपको ध्यान से समझना है। अब ऐप में अगर आप लॉगिन जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आप ये गो वाला ऑप्शन देख रहे हो, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपसे एक सेल्फी मांगी जाएंगी, तो आपको एक लाइव सेल्फी दे देना है। सेल्फी देने के बाद फिर आपको ऑर्डर का वेट करना है। जैसे आपको ऑर्डर आ जाती है, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब सबसे ऊपर आप ऑर्डर में जैसे देख रहे हो बाइक शेयर, यानी कि बाइक शेयर यानी कि जैसे हमें किसी बंदे को यहाँ पर से पिक करना है, तो ये बाइक शेयर का ऑर्डर है, यानी कि उबर मोटो का ऑर्डर है। अगर आपको पार्सल का ऑर्डर अगर आता है तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करके लिखा हुआ दिखाई देगा। अभी बाइक शेयर है, लेकिन आपको अगर कनेक्ट करके अगर दिखाई दिया तो वो पार्सल का ऑर्डर होता है। तो जैसे आपको ऑर्डर आ जाए, आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो ऑर्डर का जो डिस्टेंस है, किलोमीटर है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कस्टमर का आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है और उसके नीचे टैप टू कंफर्म आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब अगर आप किसी ऑर्डर को अगर आप पिक करना नहीं चाहते या फिर एक्सेप्ट अगर नहीं करना चाहते, तो फिर आपको क्या करना है, आपको इसे ऐसे ही रहने देना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये 10 से 15 सेकंड का टाइम लेगा। अगर आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक आपके ऐप से हट जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो नीचे टैप टू कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप सबसे ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो कस्टमर का एड्रेस आपको दिखाई देगा, उसके नीचे आपको कस्टमर का नाम दिखाई देता है और सबसे नीचे स्टार्ट बाइक शेयर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सीधा कस्टमर के लोकेशन पे नहीं पहुँचना। आपको जैसे कि आप कस्टमर का नाम आप नीचे देख रहे हो, उसके बाजू एक ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर से आपको कस्टमर को पहले कॉल कर देना है। अब कॉल करना क्यों ज़रूरी है, बहुत से बार क्या हो जाता है, आप सीधा कस्टमर का आप लोकेशन लगाकर आप निकल जाते हो, लेकिन अगर आपको पहुँचने में अगर थोड़ी सी देरी हो रही है तो कस्टमर ज़्यादातर क्या करते हैं, राइड को कैंसिल कर देते हैं। तो आप इतने दूर आप कस्टमर को पिक करने के लिए जाओगे, लेकिन बीच में ही या तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा या पहुंचने के बाद आपको जो ऑर्डर है वो ऐप में दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि आपका ऑर्डर आया है और मैं अभी यहाँ पर से निकल चुका हूँ, तो आपको थोड़े समय तक वेट करना है, आप राइड को कैंसिल मत करिएगा।
तो जैसे आप कस्टमर से आप कंफर्मेशन ले लेते हो, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ऊपर जो ये आप लोकेशन देख रहे हो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद मैप का लोकेशन खुल जाएगा। अब ऑर्डर का आप किलोमीटर जैसे कि देख पा रहे हो, नीचे 3.6 किलोमीटर का हमें कस्टमर को पिक करने के लिए जाना है। तो मैप के जरिए आपको कस्टमर के एड्रेस पर पहुंच जाना है। जैसे आप एड्रेस पर पहुंच जाते हो, फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आपको स्टार्ट बाइक शेयर वाला जो ये नीचे ऑप्शन है, इस पर आपको स्वैप करना है। जैसे आप स्वैप कर दोगे, एक पिन आपसे मांगा जाएगा जो कि आपको कस्टमर से लेना होता है। कस्टमर से आप पिन मांगिए, कस्टमर आपको पिन देगा, 4 डिजिट का पिन होता है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको कस्टमर को जिस लोकेशन पे ड्रॉप करने के लिए जाना है, वो लोकेशन, वो एड्रेस आपको ऊपर दिखाई देता है। अब आपको क्या करना है, नीचे नेविगेशन यानी कि आपको मैप आपको खोल देना है और लोकेशन पे आपको मैप के जरिए पहुंच जाना है। जैसे आप पहुंच जाते हो, इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पर आपको कंप्लीट बाइक शेयर, इस पर आपको स्वैप कर देना है। जैसे आप स्वैप कर देते हो, अब अगर आपकी जो राइड है, कस्टमर ने अगर ऑलरेडी जो पैसे हैं वो उबर को ऑनलाइन पे कर दिए हैं, तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि आपको कस्टमर को रेटिंग करना है। लेकिन अगर आपकी जो ऑर्डर है वो कैश ऑन डिलीवरी वाली है, यानी कि कस्टमर ने ऑनलाइन पैसे नहीं पे किए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कस्टमर से पैसे लेने हैं। कैश या QR कोड के जरिए आप ले सकते हो। जैसे आप पैसे ले लो और आप सबमिट कर दो, उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर को रेटिंग करना है। रेटिंग करने के बाद आपके सामने फिर से जो उबर का होम पेज है वो खुल जाएगा, यानी कि आपकी जो राइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो आपका अर्निंग हुआ है, इस राइड का जो अर्निंग हुआ है वो देखने के लिए आपको करना क्या है, अर्निंग वाले सेक्शन में जाना है ऐप के। जैसे आप अर्निंग वाले सेक्शन में आ जाओगे, नीचे आपको सी डिटेल के नीचे बैलेंस में आपको ऑर्डर का जो अर्निंग है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, 38 रुपये इस ऑर्डर का अर्निंग हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से आप उबर में डेली मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1500 या 1600 रुपए तक और मंथली आप 30 से 35 हज़ार रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।